राजा होते हैं, लेकिन बिजनेस की दुनिया में सिर्फ एक रानी थी। उसका नाम था किम डियोंग। लेकिन एम्पायर ऐसा था कि बड़े बड़े सीईओ उसके सामने झुकते थे। शायद दुनिया मुझे अकड़ू कहती है, पर मेरे उसूल सिर्फ मेरे हैं, और उसूल तोड़ने वालों के लिए मेरी कंपनी में दरवाजा सिर्फ बाहर खुलता है। और उसी दिन उसकी दुनिया में कदम रखा एक लड़के ने, जिसका नाम था जियोन जंगकुक। हालत फटे बैग, सस्ती शर्ट और आंखों में जिद थी। ये इंटरव्यू मेरे लिए नहीं, मेरे ख्वाबों के लिए है। अगर यहाँ से बाहर गया ना तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। एक्सक्यूज मी, आप अपॉइंटमेंट के बिना यहाँ नहीं आ सकते हो। अपॉइंटमेंट नहीं है, पर टैलेंट है। क्या मिस किम डियोंग आज मूड में है? और फिर जंगकुक टाई के ऑफिस में चला जाता है। Who give you the right to enter? जिसने भी दिया हो मैम, वो दरवाजा अब खुल चुका है। मैं हूँ जंगकुक और मुझे काम चाहिए, पर भीख नहीं। तुम्हारे जैसे 100 लोग आते हैं और रिज्यूम में सपनों की कहानी छोड़ जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो? नहीं मैम, मुझे यकीन है कि मैं खास हूँ और एक दिन ये खुद कहेगी। इस लड़के में कुछ तो बात है। 10 मिनट में मेरे असिस्टेंट को इम्प्रेस कर दो, वरना निकलो यहाँ से चुपचाप। चैलेंज एक्सेप्टेड बॉस लेडी। मैम, इस लड़के की पिच अनएक्सेप्टेबल ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके कपड़े सस्ते हैं, लेकिन आंखों में कॉन्फिडेंस की चमक। रिस्की है मगर इंटरेस्टिंग है। मैम ने कहा फीलिंग छोड़ दो, लेकिन आइडिया में तो थोड़ा दिल हो तो साइलेंट भी मुस्कुराता है। अब तक का सबसे अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, लेकिन सबसे हॉनेस्ट भी। वो बॉस थी और वो सिर्फ एक लड़का, पर उस रात पहली बार टाइम को किसी की नजरों से फर्क पड़ा। उसके पास न ब्रांडेड सूट है, न स्टेटस, फिर भी वो आंखों में झांकता है। सिर्फ एक इंसान हूँ। मैम, अगर आप इंसान नहीं होती तो इतनी खूबसूरत क्यों लगती? तुम इतनी जबान क्यों चलाते हो? कोई डर नहीं है क्या? डर तो है, कहीं आप दिल में उतर गई तो फिर निकलने का मन नहीं करेगा। उसी दिन एक बॉस और एक बेरोजगार लड़के के बीच पहली बार कुछ टकराया। ईगो, नजरें और शायद दिल भी। तुम यहाँ टिक पाओगे? मुझे शक है। मैं यहाँ टिकने नहीं, तुम्हारा दिल जीतने आया हूँ मैडम बॉस। क्या ये लड़का सिर्फ नौकरी चाहता है या कुछ और? क्या बॉस लेडी के दिल की दीवारें गिरेगी या वो खुद उसे गिरा देगी? तो देखते हैं टाई के दिल में क्या होता है। कभी जो टाई सिर्फ परफॉर्मेंस से फर्क रखती थी, अब एक एम्प्लॉय की मौजूदगी उसके फोकस में सैंड लगा रही थी। मिस, अगली मीटिंग रिशेड्यूल कर दो। और वो जंगकुक अब तक क्यों नहीं आया? मैम, आपने ही तो कहा था वो प्रोबेशन पर है। मैंने कब कहा? छोड़ो, जाने दो। गुड मॉर्निंग मैम, आज ब्लैक सूट में तो बॉस नहीं, ब्लैक मैजिक लग रही हो आप। फ्लर्ट कम करो, काम ज्यादा करो। आप पर फ्लर्टिंग वेस्ट है मैम, आप फीलिंग्स में बिलीव ही नहीं करती। कभी किया था, लेकिन उस भरोसे ने मुझे तोड़ दिया। तो क्या आप प्यार को सजा दे रही हो? तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो और आप कुछ ज्यादा ही छुपाती हो। अरे वो नया लड़का जंगकुक बॉस के सामने जैसे फ्लर्ट कर रहा था ना, ओह माय गॉड। वो बॉस लेडी के पीछे नहीं, उसके साथ खड़ा होने की ताकत रखता है। क्या उसे नहीं पता मैं उसकी बॉस हूँ? फिर भी ये बेपरवाही, या मुझे ही फर्क ज्यादा पड़ने लगा है? और फिर टाई ऑफिस की खिड़की से बाहर देखती हुई, तुम्हारी बातों में वो जादू है जो दिल को खींचता है, पर मैं वो नहीं जो दिल से चले। मैं दिमाग की औरत हूँ जंगकुक, मैं सिर्फ दिमाग की सुनती हूँ और किसी की नहीं। लेकिन मैम, जो दिल से नहीं चलता वो अकेले चलता है, और आपको अकेलापन पसंद नहीं, आदत है। तुम क्या जानो मेरी आदतें? मैं हर उस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ जो आपको भी खुद से छुपी है। आप मुझसे डरती है ना? हाँ बोलो। तुमसे नहीं, खुद से। क्या हुआ? डोंट वरी, मैं यही हूँ। दिल की बैटरी फुल चार्ज हो गई है मैम, अब डरने की जरूरत नहीं। तुम पागल हो और पागलों जैसी बात कर रहे हो। आपके लिए तो हूँ पागल। एक बॉस जो किसी से बात करना नहीं चाहती थी, अब हर बात में उस लड़के की हंसी ढूंढ रही थी। प्यार नहीं था अभी, लेकिन बेचैनी की शुरुआत हो चुकी थी। और फिर जंगकुक वहाँ से जाता है और हल्का मुंह फेरा हुआ मुस्कुराने लगता है। इस लड़के में कुछ
शायद मेरी जिद से भी ज्यादा जिद्दी है ये। अलग ही जज्बात है इसके अंदर। और इतना जिद्दी लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। टाई जानती थी उसने एक दरवाजा खोला है जिसमें सिर्फ काम नहीं किसी की मौजूदगी से जगह बनाई है। बॉस को जितना आसान नहीं, पर मुझे ना आसान काम में मजा आता है ना आसानी लड़की में। टाई की जिंदगी में सब कुछ ऑर्गेनाइज था, लेकिन जंकुक के अराइवल ने उसके रूटीन में हलचल मचा दी थी। और आज उस हलचल में कुछ और भी था, एक अजीब सी चुभन। जंकुक सीरियसली तुम्हारा सीन ऑफ ह्यूमर तो जानलेवा है। थैंक यू मैडम। वैसे बॉस का भी यही कहना है इनडायरेक्टली। हंसी उसकी और मेरा दिल के चुप नहीं बैठा। वो मेरा एम्प्लॉय है, बस एम्प्लॉय। मुझे इतनी क्या जलन हो रही है। और फिर टाई वहाँ पहुँचती है उन दोनों के पास। मिस्टर जियोन जंकुक, इतना टाइम अगर क्लाइंट से इम्प्रेस करने में लगाते तो शायद बोनस पक्का होता। आप बोलो बॉस तो जान भी दे जाऊं। अभी के लिए मीटिंग रूम में जाओ, 5 मिनट्स। तुम्हें हर किसी से इतनी जल्दी घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। बॉस आप जेलस हो क्या? एक्सक्यूज मी, आपको फर्क पड़ता है और आप छुपा नहीं पा रहे। तुम अपनी औकात मत भूलो जंकुक। औकात मुझे पता है मैम, लेकिन शायद आप भूल रही है कि दिल औकात नहीं देखता। और फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। वो नजरें मुझे यूं क्यों देखती है जैसे मेरा अतीत जानती हो? क्यों उसकी बातों से मेरा दिल लड़खड़ाता है? क्यों? एक अमेरिकन और हाँ वो एक्स्ट्रा स्माइल वाली लड़की कहाँ है आज? क्या ये किसी डेट पर है? मैम आपको ऑफिस ले चलूं? नहीं, यहीं रोको। मैं एक एम्प्लॉय के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। या शायद दिल अब रूल्स से नहीं उस लड़की की बातों से चलता है। टाई का बीता हुआ प्यार उसे यकीन दिला गया था कि इमोशंस कमजोरियां होती है, लेकिन जंकुक उसे फिर भी इंसान बना रहा होता है। तुम्हारी ईगो तुम्हें अकेला छोड़ देगी टाई। मैंने तो दुनिया से लड़ना सीखा था, पर जंकुक तुमने मेरे अंदर की लड़की से फिर बात करनी शुरू कर दी। कैफे में आप देख रही थी ना मुझे? वो ब्लू कार आपकी थी ना? मैं क्यों देखूंगी तुम्हें? क्योंकि आप देख रही थी और मुझे अच्छा लगा। इस लड़के की मुस्कुराहट मेरे रूल्स तोड़ रही है। क्या मैं खुद से हार रही हूँ या पहली बार जी रही हूँ? पहली बार टाई ने अपने दिल की आवाज सुनी और वो आज जंकुक की थी। पर कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि प्यार का अगला पड़ाव है खुलासा, टकराव और नजदीकियाँ। तो देखते हैं कि ये दोनों नजदीक कैसे आते हैं। टाई के दिल में एक लड़ाई चल रही थी। दिमाग कहता था स्टे प्रोफेशनल, पर दिल कहता था वो बस तुम्हारा है। तो क्यों इस लड़के की हर बात पे मुस्कुराती है टाई? वो तो तेरा एम्प्लॉय है, उसे कोई और पसंद हो सकती है। और तू? ओह गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंकुक को कैफे में किसी और लड़की को हंसा रहा था। उसके लिए तू सिर्फ एक बॉस है और कुछ नहीं। मैम, मिस्टर जियोन जंकुक ने रिजाइनेशन भेजा है। क्या? जी, उसने बोला है कि वो किसी और कंपनी में अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है। वो जा रहा है बिना पूछे, बिना मुझे बताए। बॉस नहीं टियोन, आप स्ट्रांग है और मैं बस एक लड़का हूँ जिसे आपके पास होकर भी आपसे दूर रहना आता नहीं। और फिर जंकुक को टाई का कॉल आता है। हेलो, ऑफिस आओ अभी, विदाउट एक्सक्यूज। अगर मैं मना कर दूँ तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। और जंकुक ऑफिस आता है। टाई अकेली खड़ी होती है कॉन्फ्रेंस रूम में। तुमने रिजाइन क्यों किया? हाँ, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। और तुम्हें लगा कि दूर चले जाना सही होगा? आपके लिए मैं कौन हूँ बॉस, एम्प्लॉय या कोई जो हदें पार कर गया? तुम मेरे लिए वो हो जिसे मैं खो नहीं सकती, लेकिन पास भी नहीं रख सकती। तो क्या करूँ मैं? आपको देखूं, चाहूं और चुप रहूं? हाँ, क्योंकि मैं डरती हूँ जंकुक तुम्हें पास लाकर खुद को खोने से। आप अपने आप को क्यों छुपा रही है? मैं वो लड़का हूँ जो आपको टाइम के पीछे की टाई से प्यार कर बैठा हूँ। तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में जंकुक। तो जानने दो, बस एक मौका दीजिए, मैं आपको खुद से ज्यादा संभालूंगा। जंकुक, अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं फिर कभी किसी से नहीं जुड़ पाऊंगी। तो मुझे जाने क्यों देना? मैं यही हूँ और हमेशा रहूंगा। और फिर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगते हैं।
रहे। और ये रिजाइनेशन, ये तो मैं कभी अप्रूव नहीं करूंगी। तायुनी, आपने सच में जंगकुक का रिजाइनेशन रिजेक्ट कर दिया? वो मेरे बेस्ट एम्प्लॉय में से एक है और मैं। और आपके दिल का क्या? हाँ, वो जो आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा है, बताओ मुझे। नो जिमिन यार, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? मैं क्या बोलूं तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जंगकुक मुझसे दूर न जाए। यही प्यार है टाई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। वो नजरों का टकराना कुछ कह गया था, ना वो बोले ना वो, पर दिल शोर मचाने लगा था। अब नहीं, अब मैं सब कह दूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन, मैं रिजाइन नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर कहनी है। स्पीक। आप मेरे लिए सिर्फ एक बॉस नहीं हो, आप वो हो जिनकी एक झलक के लिए मैं 3 बार खुद से लड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी आप अकेला महसूस करो तो भी मैं वो बनना चाहता हूँ जो उस खामोशी में आपका साथ दे। जंगकुक, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? जंगकुक, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अब और नहीं छुप सकता। मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू टाई। तुम्हें मुझे नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी है। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। लेकिन आपने कहा था आप मुझे खो नहीं सकती, तो अब मुझे जाने क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं डरती हूँ जंगकुक, कि मैंने तुम्हें अपना कह दिया तो मैं तन्हा नहीं रह पाऊंगी और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा पाऊंगी। तो मुझे अपना कह दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपको कभी तन्हा कभी नहीं रहने दूंगा, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जंगकुक, मुझे वक्त दो, सिर्फ थोड़ा, जितना चाहिए उतना वक्त लौटाए। बस मुझे आपसे दूर मत करो। प्यार तो हो चुका था, इजहार भी हो गया था, अब बस थी इजाजत एक रिश्ता बनाने की। कभी कभी किसी को पाने की सबसे बड़ी वजह उसे किसी और के करीब देखना बनती है। जंगकुक का प्यार अब इजहार नहीं रहा, अब वो उसका हक बन चुका था। तुमने कहा वक्त चाहिए, लेकिन कितना वक्त चाहिए टाई? कहीं ये वक्त तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। और जंगकुक केबिन में जाता है और वो टाई को किसी और के साथ बात करते हुए देखता है। वाओ मिस टियोंग, आई मस्ट से आप जितनी खूबसूरत है उतनी ही शार्प भी। थैंक यू मिस्टर बोगम, थैंक्स, दैट्स स्वीट ऑफ यू। ये कौन है और क्यों उसे देखकर टाई इतना खुश हो रही है, इतनी मुस्कुरा रही है? आखिर कौन है ये? मुझे इतनी जलन हो रही है ना कि मन कर रहा है कि इसको सेव फोड़ दूं। लेट्स मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट राउंड। योर पीच वाओ इम्प्रेसिव। सिर्फ पीच या मैं भी? जस्ट किडिंग, हाँ, सी यू सून। गुड लक बडी, बिग शूज टू फिल। वो क्या था? एक इन्वेस्टर और एक अच्छा इंसान। और मैं क्या हूँ टाई? सिर्फ एम्प्लॉय? जंगकुक, तुम अब भी यही सोचते हो? मैं तुम्हारे साथ हर दिन काम करता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, महसूस करता हूँ, फिर भी देखता हूँ कि तुम किसी और के लिए हंस रही हो। तुम्हें जलन हो रही है क्या? बताओ मुझे। हाँ होती है, जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हारे सामने हंसता है, तो मेरा खून खोल उठता है, मन करता है कि मैं उसे वहीं गाड़ दूं। मैंने कहा था ना, मुझे वक्त दो, और तुम्हें लगा मैं सिर्फ इंतजार करता रहूंगा, जबकि तुम अपने दिल की दीवारों पर किसी और को दस्तक देने दोगी। ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा टाई। प्यार कभी कभी चुप नहीं रहता, वो जलन में भी रोता है और तड़पता है और दहाड़ने लगता है। तुम मुझसे दूर हो रहे हो और मैं खुद से हार रही हूँ जंगकुक। और फिर जंगकुक टाई को मैसेज भेजता है, डोंट वरी, आई गॉट योर आंसर टुडे। अब सिर्फ आपका एम्प्लॉय रहूंगा बस, और कुछ नहीं। नहीं जंगकुक, तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, तुम वो हो जिसे मैं हर दिन प्यार करती हूँ और डरती हूँ खोने से। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहाँ इश्क ने चीख कर कहा, अब नहीं छुप सकता, पर ईगो ने चुप रहना चुना। क्या अब दोनों फिर से एक होंगे या बीच में आ जाएगी वो तीसरी परछाई? प्यार जब दूरी में बदल जाए तो सवाल रह जाते हैं, पर जवाब झूठ पर टिके हो तो इम्तिहान शुरू होता है।
फिर जिमिन जंगकुक को कॉल करती है। जंगकुक सुना क्या? मिस टाई की सगाई फिक्स हो गई है। क्या? हाँ, उस इन्वेस्टर के साथ, बोगम के साथ आज ही अनाउंसमेंट होने वाली है। तुमने सच में कर लिया टाई? तुमने मुझे सच में छोड़ दिया? And now the highlight of the evening. Please welcome our proud CEO Miss Tiong Kim and investor Mr. Bogum. Thank you for coming everyone. Today's announcement is personal and professional. तभी वहाँ पर जंगकुक एंट्री करता है। Yes, a bond between business and something more special. तो यही है तुम्हारा जवाब। एंगेजमेंट भी कर ली और कहा था वक्त चाहिए। वाओ टाई वाओ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। This partnership is for growth, unity and is not an engagement. Yes, you all heard rumors, but truth is I'm not engaged. Not to Bogum, not to anyone. Oh, look like I misunderstood something. Because the only person I want to give my hand to, वो तो आज यहाँ खड़ा है और मुझे देख भी नहीं रहा। तुमने झूठ फैलाने दिया बस ये देखने के लिए कि मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ। हाँ जंगकुक, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा खामोश रहना तुम्हें तोड़ रहा है और अब मैं चुप नहीं रह सकती जंगकुक। मैं तुमसे डरती थी कि कहीं तुम्हारे प्यार में मेरा कंट्रोल ना टूट जाए, लेकिन अब मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। तो फिर कह दो जो हर रोज मैं सुनना चाहता हूँ। मैं तुमसे मुझे तुमसे प्यार है जंगकुक। आई लव यू जंगकुक, आई रियली लव यू। इतनी बड़ी सीईओ और लव कन्फेस में हकलाना। शट अप जंगकुक और गले लगाओ मुझे। हाँ
तुम्हें पता है क्या करना है, वीआईपी हो या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस सुना है क्लाइंट फीमेल है और बहुत ज्यादा गॉर्जियस। वुमेन डोंट मैटर, वर्क डूज। मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई लड़की। यहाँ सब कुछ वैसा ही है, बस एक चीज नहीं। जंग कहाँ हो तुम? गुड इवनिंग, आई एम द हेड चीफ ऑफ द सर्विस, इज अप टू मार्क। जंगकुक मैम, वी डोंट एड्रेस बाय फर्स्ट नेम हर। तुम बदल गए हो? बदलना जरूरी था ताकि फिर कोई मुझे छोड़ ना सके। मैम, टुडे स्पेशल वाज प्रिपेयर्ड बाय चीफ जंगकुक हिमसेल्फ। शेफ जंगकुक, जानते हो स्वाद में कड़वाहट क्यों है? क्योंकि अब मैं दिल से नहीं सिर से काम करता हूँ। फाइन, आई डोंट नीड योर कुकिंग, लेकिन याद रखना जब दिल जलता है ना जंगकुक, तो स्वाद सिर्फ खाने में नहीं जुबान पर भी रह जाता है। तुमने कहा था लौटाओ, पर जब लौटा तुम बदल चुकी थी। सीईओ बनने के बाद भी तुम मेरे पास नहीं आई, अब क्यों आई हटाए? इनफ जंगकुक, अब मैं तुम्हारे खेल नहीं खेलूंगी। कल रात 9 बजे रूफटॉप पर मिलो, या तो हमेशा के लिए गुड बाय या फिर हमेशा के लिए साथ। अब बात कन्फ्रेंस की नहीं थी, डिसीजन की है। क्या जंगकुक आएगा? क्या प्यार 1 साल बाद भी वैसा ही रह गया है, या किसी तीसरे नाम की दस्तक होने वाली है? कुछ मुलाकातें तारीख नहीं मांगती, वो बस दिल की घड़ी से तय होती है। आज वही घड़ी फिर से बजने लगी। 1 साल की तन्हाई और एक सवाल का जवाब, बस अब और इंतजार नहीं जंगकुक, बस तुम जल्दी आ जाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं आ गया टाई, तुम देर से आए हो पर दिल अब भी वही है। तुम्हें छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी टाई। मैं तुमसे खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें खो दिया। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी जंगकुक, तुम मेरे लिए हमेशा काफी थे। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम पावरफुल बन गई थी। सीईओ, कॉन्फिडेंस, अकेली। मैं अकेली नहीं थी जंगकुक, मैं अधूरी थी। हर मीटिंग के बाद तुम्हारी याद में रोई हूँ, हर कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी हंसी ढूंढी है, हर जीत के बाद तुम्हारा नाम पुकारा है। टाई, मैरी मी प्लीज। टाई, विल यू मैरी मी? फिर से, इस बार सिर्फ मेरे दिल की सुनो, ना स्टेटस की, ना ईगो की, बस मेरे साथ चलो। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम झुको, मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ चले, बराबरी से, दिल से। हाँ जंगकुक, आई स्टिल लव यू एंड दिस टाइम आई एम नॉट लेटिंग यू गो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच जंगकुक, और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैंने ये वक्त पता नहीं कैसे निकाला है, ये 1 साल 7 जन्म के बराबर था। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती जंगकुक, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम मेरी जिंदगी हो जंगकुक, और मेरा प्यार, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। कहते हैं सच्चा प्यार लौट आता है, और जब लौटता है तो सिर्फ दिल नहीं, पूरी दुनिया जीत लेता है। तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी, मेरी आखिरी मोहब्बत और मेरा पहला प्यार। और तुम मेरे सारे अधूरे ख्वाब पूरे करने वाली हो जंगकुक, तुम मेरी जिंदगी बन गए हो। एक बिजनेस वुमेन, एक साधारण लड़का, एक अधूरी मोहब्बत और फिर मुकम्मल कहानी। टाइकुक की दुनिया पूरी हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ दिल साथ हो वहीं प्यार का असली ऑफिस होता है। और फाइनली जंगकुक और टाई शादी कर लेते हैं। सारा शहर आज हो गई वे रब दी महल, हाय सजा वे सारा शहर आज हो गई वे रब दी महल। ओ छत ते तेरा जाना, अक्खां नाल अक्खां मिलाना, बिन बोले सको क्या जाना। हाय वे मेरे डाडे रब्बा, किना जमिया किना ले जानिया। हाय वे मेरे
तुझको लगाना दिया दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले मेरे साथ में रो रहा आसमां मेरे साथ में रो रहा आसमां मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जाने मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है दो लफ्ज की है बातें कही है क्यों दरमियां पे रुकी रुकी क्या भी न पाए भी न पाए क्यों बेवजह है ये बेबसी तुम में हम में तुम हो तुमसे हम है हमसे तुम हो किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में खुशनसीब है हम जिनको है ये बहार जिंदगी में तुमने शादी करके अब हर हफ्ते 2 पिक जोड़ूंगा ताकि 8 पिक गिफ्ट बना पाऊँ तुम्हारे लिए। जंकुक तुम भी ना। वैसे जंकुक तुमसे एक बात पूछूं? बोलो मेरी मिसेस जियोन, दिल की बातों के लिए तो ये हनीमून ही है। अगर मैं कहूँ हमारे बीच कोई तीसरा आने वाला है तो? तीसरा कौन? हाँ, किसकी हिम्मत है हमारे बीच में आने की? हाँ, अब मैं किसी को नहीं आने दूंगा। हम दोनों, सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। अरे बेवकूफ, तुम्हारा बच्चा मिस्टर पजेसिव। व्हाट, तुम सीरियस हो? पॉजिटिव रिपोर्ट 2 हफ्ते से और अब मैं तुम्हें ऑफिशियली पापा बना चुकी हूँ। टाई, ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। कोई सीईओ पोजीशन, कोई लग्जरी कुछ नहीं चाहिए अब, बस तुम और ये छोटी सी जान। और टाई, आई लव यू सो मच। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि डायपर तुम बदलोगे। हाँ ठीक है बाबा, और लोरी भी मैं ही सुना दूंगा, सब कुछ मैं ही कर दूंगा। और टाई, रियली लव यू। तुमने मुझे बहुत बड़ी अवार्ड दे दिया है। इसकी पहली वर्ड टाई होगी, प्रॉमिस। टाई, थैंक यू सो मच। कहानी अब जिंदगी देने जा रही थी छोटा सा टाइकोक, एक नया चैप्टर जहाँ सिर्फ प्यार नहीं, अब परवरिश भी थी।
और इन दोनों की लाइफ कंप्लीट हो गई। अब टाइगोक अपनी दुनिया में खुश रहने लगे। और अब आप लोग भी अपनी दुनिया में खुश रहो। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा प्यार करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। एंड बाय बाय, लव यू।